इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति से भारत की आज़ादी तक का पूरा घटना चक्र का कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। रॉयल इनफील्ड राइफल जो थी वो दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी सेना में, जो तत्कालीन सेना थी उसमें। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था और 29 मार्च 1857 को ही क्रांति ये इन्होंने चलाने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एक सैनिक उसके बाद मंगल पांडे 34वीं बटालियन के ये थे सैनिक थे। ये बलिया के रहने वाले थे और क्रांति के समय बहादुर शाह ने अपना सेनापति बख्त खान या बहादुर खान, जो बरेली के सेनापति थे, बरेली का मैं नेतृत्व किया था, उनको बहादुर शाह ने अपना सेनापति बनाया था, अपना शाह, और उनको शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी, बख्त खां बरेली। और बहादुर शाह ने इनको अपना सेनापति बनाया था, शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी, बख्त खां या बहादुर खान। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अंग्रेज़ों का भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, और लेकिन प्रमुख कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। तात्कालिक कारण था भारतीयों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप, और जो लॉन्ग टर्म का पीरियड का था प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई और ये मेरठ की सेना सबसे पहले दिल्ली में पहुंच गई थी। और उसके बाद जब क्रांति ख़त्म हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले दिल्ली पर ही अपना कब्जा कर लिया था, जहां पर बहादुर शाह जफर थे। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है वो वाराणसी है। इनका जो मकबरा है वो इसमें है, ग्वालियर में है, और ये इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से। बरेली में खान बहादुर बख्त खान ने नेतृत्व किया था। पहली घटना सैनिकों का दिल्ली पहुंचना था, 11 मई को पहुंच गए थे। 10 मई को शुरू हुई और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। ये 10 मई को दिल्ली मेरठ में क्रांति शुरू हुई, 11 मई को सीधे दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया इन्होंने, ऐसे समझो। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी, कमल जो साहब शिक्षित वर्ग का, रोटी मजदूर वर्ग का। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेतृत्व इन्होंने झांसी से किया था, जन्मस्थल वाराणसी है। लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध ह्यूरोज से लड़ा था। 1857 के संघर्ष में सर्वाधिक सिपाही अवध से थे। अवध को सिपाहियों की पौधशाला कहा जाता था। अवध के सिपाही सर्वाधिक थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। तात्या टोपे ग्वालियर से ये नेतृत्व किया था इन्होंने, और नाना साहब कानपुर से थे। अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था नेतृत्व। तात्या टोपे के संदेही मित्र मान सिंह के धोखे से तात्या टोपे बंदी बनाए गए थे, और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। और जो कुंवर सिंह थे वो आरा या जगदीशपुर से थे, जो बिहार में पड़ता है। इन्होंने नेतृत्व किया था इन्होंने, और ये वही बिहार से कुंवर सिंह ने जगदीशपुर या पटना जो है उस एरिया से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था।
और असम से दीवान मनीराम दत्त थे। शहादत खान ने इंदौर से संघर्ष किया था। मिर्ज़ा गालिब को बहादुर शाह ने संरक्षण दिया था 1857 की क्रांति के समय, और उससे पहले ये मूल रूप से आगरा से रहने वाले थे, मिर्ज़ा गालिब। और सिंधिया ने 1857 में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। अंग्रेज़ों ने कहा भी था अगर सिंधिया ने हमारा सहयोग नहीं दिया होता तो हमें भारत से बाहर जाना पड़ता। 1857 की क्रांति को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। मिर्ज़ा गालिब आगरा के रहने वाले थे। भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। शिक्षित वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। कृषक मजदूर वर्ग ने भाग लिया, और जो जमींदार वर्ग था उसने सहयोग दिया नहीं बिल्कुल, और जो ये था शिक्षित वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। साहूकार जमींदार ने भाग नहीं लिया। ये है भक्तगां बरेली से थे। नाना साहब कानपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। शाह है इनका नाम। और नाना साहब कानपुर से थे। तात्या टोपे को सेनापति बनाया, और नाना साहब का मूल नाम धोंदूपंत था। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सेनापति बनाया था, और नाना साहब कानपुर से थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कैनिंग वायसराय था। कैनिंग क्रांति, दोनों में का आ रहा है तो याद कर सकते हैं। जो मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से थे। अजीमुल्ला खां फतेहपुर से थे। बेगम हजरत में लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, क्रांति कैनिंग, फैजाबाद अहमद शाह, अहमदुल्ला शाह। असम से मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेरसे था, हेरसे। कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम पामस्टन था। सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 की क्रांति असफल रही थी। कोई केंद्रीय योजना नहीं थी, केंद्रीय संगठन नहीं था। सैनिकों ने अपना देश की स्वतंत्रता के लिए एक क्रांति की, जिसमें जमींदार और साहूकार वर्ग ने भाग नहीं लिया। जो शिक्षित वर्ग था वो उसने तटस्थता बनाए रखी। 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में प्रकाश डाला सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने। और विनोद दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और लेकिन शाही इतिहासकार जो थे वो एसएन सेन थे, सुरेंद्र नाथ सेन। और इनकी पुस्तक थी 1857, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1857। जेम्स आउटरम और टेलर जो थे वो दोनों अंग्रेज थे, तो उनको तो इंडिया की गतिविधियां पसंद नहीं आएंगी स्वतंत्रता की, तो उन्होंने क्रांति को एक षड्यंत्र का नाम दिया था। 1 नवंबर 1858 से ब्रिटिश ताज नियंत्रण हो गया, पूरा चेंज हुआ। जो कंपनी का शासन था ख़त्म हो गया, और ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण हो गया। मजूमदार ने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था, और न राष्ट्रीय था। प्रथम ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने कहा था ये। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने कंपनी को मृतप्राय बना दिया। और जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग बनाया गया था, जिसने कहा था कि पहले 1:5 में 1 अंग्रेज और 5 हिंदू रखे जाते थे, इंडिया के रखे जाते थे। उन्होंने कहा 1:2 और 1:3 रखो, 1:2 में रखो बंगाल में, 1:3 रखो दूसरी जगह, क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए बाहर उन्होंने 1:3 दिया था। और जो फिर उन्होंने चुना वो गोरखा, पंजाब और ये इस साइड से चुना था, पश्चिमी भारत से सैनिकों को ज़्यादा चुनने पर ध्यान दिया था। तो पील आयोग 1857 के बाद सेना सुधार के लिए बनाया गया था। तो
ये है। अभी ये जन आंदोलन देखते हैं तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। तो और जो 1857 की क्रांति से पहले है वो ठीक पहले एक हाँ, नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और और संथाल विद्रोह है वो 1857 की क्रांति जस्ट पहले हुआ था। पावना बंगाल में हुआ था 1873-76 में। तो जो ये जो सन्यासी विद्रोह है उस कथानक पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक एक अपना ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर वंदे मातरम है एक गीत, जो वंदे मातरम को 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। सन्यासी आंदोलन, उसके कथानक पर बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ लिखा है, उसमें वंदे मातरम है। वंदे मातरम को 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी आंदोलन में बहुत फेमस हुआ था। नील बागान, जो नील आंदोलन हुआ 1857 क्रांति के जस्ट बाद, उसमें नील किसानों की जो दुर्दशा है उसको दीनबंधु मित्र ने अपने एक ग्रंथ है नील दर्पण में अच्छे से उसको ये किया है। अत्याचार जो होता था नील बागान मालिकों का, उनको दर्शाया है। बहाबी आंदोलन तो जो था वो रायबरेली से शुरू हुआ था। बहाबी रायबरेली दोनों में बाबा है, तो बहाबी रायबरेली से शुरू हुआ, बाद में ये पटना भी चला गया था आंदोलन। तो उसके बाद ये दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील कृष्ण को दुर्दशा दर्शाई है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह आनंद मठ से लिया गया है और इसका कथानक सन्यासी विद्रोह है। अब ये है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है सन्यासी विद्रोह है। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873-76 में। पावना बंगाल में हुआ था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके 100 साल बाद 1873 में पावना बंगाल। दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 में, इसके तुरंत बाद दक्कन किसान विद्रोह हो गया। सन्यासी विद्रोह है वो 1763 से 1800 तक चला था, तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हो गया था। अब ऐसे समझ लो सन्यासी विद्रोह के 100 साल बाद पावना विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह जो है वो कोल मतलब ये बिहार में हुआ था, झारखंड में हुआ था, लेकिन अभी पहले वो बिहार था, तो बिहार में हुआ था 1831-32 में बिहार में हुआ था ये। तो मुंगेर के बहरिया के विरोध का क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग पर ये मुंगेर के बहरिया के विरुद्ध हुआ था। और बहाबी आंदोलन पटना पहुंच गया था, रायबरेली में शुरुआत हुई थी। गारो जनजाति का विद्रोह पागलपंथी विद्रोह था और पागलपंथी की स्थापना करम शाह ने की थी। फराजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। पागलपंथी के थे करम शाह और पागलपंथ गारो जनजाति का था। जो कूका आंदोलन था वो पंजाब में हुआ था और गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, गुरु राम सिंह ने नेतृत्व किया था। कूकी आंदोलन मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। और ये कूका आंदोलन है वो 1840 में हुआ था। शुरुआत 1840 में हुई थी कूका आंदोलन की। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे और फराजी विद्रोह को नेतृत्व किया था दादू मियाँ ने। तो दादू मियाँ के अनुयायी नहीं थे, दादू मियाँ उस ये गुट था जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, उनको फराजी कहा जाता था और फराजी विद्रोह का नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, राम सिंह ने नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी केरला में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निरोध जो किया था वो खोंद जनजाति ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के
जो एक बहुत महान स्वतंत्र सेनानी थे, इन्होंने रामोसी कृथक जत्था जो है वो बॉम्बे के निकट बनाया था। इन्होंने रामोसी कृथक जत्था बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के ने बनाया था। अब जो कोल विद्रोह के नेता थे वो बुद्धू भगत थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और बुद्धू भगत थे। जो रामोसी या पश्चिमी घाट बॉम्बे, बघेरा बड़ौदा में हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। अंग्रेजों के खिलाफ बिहार ने किया था, बिहार में हो गया था। संथाल जो विद्रोह था 1855-56 में हुआ था, उसको सिद्धू कानू और भैरवचंद दोनों ने नेतृत्व प्रदान किया था। बेल्लोर का हुआ था सर जॉर्ज बारलो के समय पे। संथाल हुआ था 1855-56 में। बेल्लोर विद्रोह सर जॉर्ज बारलो और सिद्धू कानू और संथाल का नेतृत्व था इसमें। और भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। जो भील विद्रोह है वो भीलों की एक आदिम जाति ने पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में किया था 1818 में। भील विद्रोह 1818 में सबसे पहले हो गया था। और कोल विद्रोह इसमें हजारीबाग रांची भूमि जो है उस क्षेत्र में फैला था। कोल विद्रोह। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में। संथाल विद्रोह भागलपुर राजभवन क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू कानू, भैरवचंद, संथाल विद्रोह, मुंडा और जो 1899 में हुआ था, 1895 से 1899 के बीच में बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व किया था। लसूड़िया आंदोलन गोविंदगिरी में हुआ था। मुंडा आंदोलन बिरसा विद्रोह किया था 1895 में। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। ये बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये किसी राज्य के पक्ष में नहीं थे। ये अपनी जनजाति के जो भूमि व्यवस्था के परिवर्तन और आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग थे, इनके खिलाफ था। इनका कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था। बिरसा मुंडा को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था। संथाल 1855, फिर 1857 क्रांति, फिर 1859 में नील विद्रोह, 58-59 में नील विद्रोह। ये क्रम से हैं, संथाल, क्रांति, फिर नील विद्रोह, 1899 में बिरसा मुंडा। तो ये है, तो ये क्रम से लगाया गया है। संथाल विद्रोह 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859, दक्कन दंगे 1875, दक्कन दंगे 1875। तो हौज विद्रोह 1820 हुआ था। ये बिरसा मुंडा 1900 में हुआ। दक्कन दंगे 1875 में हुआ। ये दोनों हो गया। मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह केरला की साइड हुआ था 1921 में। और जो एका आंदोलन है अवध में, वो भी 1922 में हुआ था। 1921-22 में मोपला विद्रोह और एका आंदोलन जो अवध में हुआ था, मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, दोनों 1921-22 में हुए थे। पावना बंगाल में 1873 में हुआ था। पावना 1877 में हुआ था। और दक्कन कृषक दंगे 1875 में हुए थे। बिरसा मुंडा 1899 बिहार में हुआ था। और 1921 का मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 अवध में। हाँ, एक आंदोलन अवध में हुआ था। मोपला 1921 केरला, ताना भगत 1914 की, एका विद्रोह 1922 अवध, संताल 1857 क्रांति, नील विद्रोह पहले देख ही सकें, क्रम से हैं ये दोनों तीनों। और भील जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की क्रांति हुई थी, भील विद्रोह। और जो जतरा भगत, बलराम भगत और ये थे, उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन को दिया था। भगत है वो, भगत 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। कोली विद्रोह गुजरात में
नहीं हुआ था, इसका ये गलत है इसमें। तो कूक आंदोलन पंजाब राम सिंह 17, अच्छा ये हो गया। कूकी आंदोलन मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। कूक का बिहार पंजाब में हुआ था। पावना बंगाल में हुआ था 1873 में। अब ये हो गया। अभी भारत में शिक्षा का विकास को देखते हैं। तो सबसे पहले 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी, जो मुस्लिम कानून और पूरा मुस्लिमों के लिए बनाया गया था। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया। कलकत्ता में हुई पहली ये। और उसके बाद 1791 में जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया बनारस में, जो हिंदुओं की पढ़ाई होती थी। उसमें प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया जोनाथन डंकन ने 1791 में। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने ये किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किन ने गीता का अनुवाद किया था, ठीक है। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। और रंगपुर में स्कूल 1905 में खोला गया था। 1882 में हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। पहला था वुड्स डिस्पैच, जो यूनिवर्सिटी के लिए था, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी ब्रिटेन की तर्ज पर। ये था अपना वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। उसके बाद सैडलर आयोग आया था। उसके बाद हंटर कमीशन आया था। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स कलकत्ता, संस्कृत महाविद्यालय बनारस में जोनाथन डंकन 1791। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। D.K. कार्वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला यूनिवर्सिटी बनी थी। और विधि सदस्य मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्पंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी वो दी थी कि ऊपरी तबके को शिक्षा दो, नीचे छन के पहुंच जाएगी, थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा उनके पास। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1835 में मैकाले के माइन्यूट्स से हुई थी। D.K. कार्वे ने विधवा विवाह के लिए काम किया था, लेकिन विधवा विवाह के लिए सबसे ज़्यादा काम जो था वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 वुड्स डिस्पैच की तर्ज पर, लंदन की तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे बनाई गई। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में, और विलियम जोन्स ने शकुंतला का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, और मेयो कॉलेज अजमेर में बनाया गया था। मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की सदस्यता ली थी इन्होंने। तो 1813 में अधिनियम से शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए मिला था, और 1833 में ये 10 लाख कर दिया। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, इन्होंने विकास सुधार पर दिया था हंटर कमीशन। तो 1813 1 लाख, 1833 10 लाख। और हंटर कमीशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, और वुड्स डिस्पैच था उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया था। 1854 में आया था, 3 यूनिवर्सिटी दी थी। और जो एक प्राथमिक शिक्षा और एक और था वुड्स डिस्पैच, जो हाँ हंटर कमीशन था, उसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। हाँ ठीक है, हंटर कमीशन। और सैडलर था वो माध्यमिक शिक्षा पर। ऐसे समझो, छोटे बच्चों की पिटाई मत लगाओ, उनको हंटर से प्रताड़ित मत करो। मतलब छोटा बच्चा है,
और मध्यकाल के जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे उनको सेट मत करो, सैडलर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। और बूट्स डिस्पैच ने यूनिवर्सिटी पर ध्यान दिया। 3 यूनिवर्सिटी बनी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में 1854 में आया था। तो अधोमुखी निस्पंदन की थ्योरी पर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले ने दी थी। बेंटिक के काल में मैकाले का स्मरण पत्र लागू हुआ था 1835। तो बूट्स डिस्पैच 1854 से 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बनी। मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी। D.K. कार्वे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में 1916 में हुई। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने बनाया था 1791 में। कलकत्ता का मदरसा 1781 में कलकत्ता का मदरसा बनाया था वारेन हेस्टिंग्स में। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये 1800 में लॉर्ड वल्जली ने बनाया था, 1800 में बनाया था। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। पत्रकारिता के बारे में भी शुरू करते हैं। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, शिलान्यास हार्डिंज ने किया था। हार्डिंज BHU को पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और भारत का अभी प्रेस देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। और वेल्जली ने 1799 में